नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट उछली है, बहुत बड़ा उछाल है मार्केट में। मार्केट लगभग 150 पॉइंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। एक समय 220 पॉइंट ऊपर थी, उसके बाद 50 पॉइंट तक नीचे आई, फिर से 150 पॉइंट ऊपर है। तो मार्केट में आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हर दिन ट्रम्प अपना पोजीशन को फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं। एक दिन कह रहे हैं कि बहुत अच्छा टैरिफ लगाएंगे, उसके बाद बोल रहे हैं कि वो नेगोशिएट करेंगे। तो मैसिव स्विंग्स हो रहे हैं मार्केट में। आज कनाडा और मेक्सिको के जो टैरिफ्स इन्होंने लगाया था, उन टैरिफों को उन्होंने स्टॉप करके रखा है। लेकिन ये तो हमारे लिए अच्छे दिन आ गए हैं। गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड 7,810 तक पहुंच गया है। 105 रुपया आगे चल रही है आज और आगे है। यूएसडी आईएनआर में अभी भी मंदी है, 87 रुपया 10 पैसा में ट्रेड हो रही है। अगर आप बाजार में जाते हैं खरीदने के लिए, लगभग 88 रुपया तक पहुंच गया है मार्केट में। कल मैसिव फॉल था डाउ में, क्योंकि यूएस और मेक्सिको की जो डील थी उसने मार्केट को ऊपर उठाया। एक महीने के लिए मार्केट ऊपर रहेगा। एक समय डाउ 560 पॉइंट नीचे था, लेकिन रीबाउंड हो गया है। तो ये सब छुपा छुपी का खेल है, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है। क्या वो मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं फिर लॉन्ग जा रहे हैं, इसके बारे में हमको पता नहीं। चाइना ने ये साफ बोल दिया है, कोई डील वील नहीं करेंगे। वो टैरिफ को डब्ल्यूटीओ में चैलेंज करेंगे और वो ये भी कहा है कि उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देंगे। ट्रम्प ने बोला है कि वो यूरोपियन यूनियन गुड्स में टैरिफ लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया है कि फिर से वापस टैरिफ अमेरिका पे लगाएगा। तो ये क्रिटिकल अर्निंग्स पीरियड में ये न्यूज़ आया है। 120 एस&पी 500 कंपनीज, अल्फाबेट, अमेज़न, प्लैनेटर, डिज्नी, मोंडलेस इस हफ्ता अर्निंग्स रिपीट करेंगे। इसके कारण बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में भी गिरावट आई है। मेरा पोजीशन ये है कि क्रिप्टो सिर्फ एक कलेक्टिबल है, जैसा हम अमेरिका में कार्ड्स कलेक्ट करते हैं। एक समय मार्केट चला गया। एक ज़माने में जब हम छोटे बच्चे थे तो क्रिकेटर्स की फोटोग्राफ्स हम पोर्ट्रेट्स और प्लास्टर फोटोग्राफ्स का कलेक्ट करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि इंटरनेट के आने से फोटोग्राफ का वैल्यू कंप्लीटली चला गया। तो ये कलेक्टिबल है। टाटा केमिकल्स का Q3 रिजल्ट आया, बहुत डिसअपॉइंटिंग था। फर्म ने नेट लॉस अनाउंस किया है, 21 करोड़ का नेट लॉस। लेकिन नेट लॉस इसीलिए है क्योंकि इंग्लैंड में उन्होंने लास्टॉक नाम का एक जगह में अपना फैक्ट्री क्लोज किया है और एम्प्लॉई को टर्मिनेशन बेनिफिट्स दे दी है। अगर ये नहीं होता तो कंपनी प्रॉफिटेबल होता। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3.8% गिरा, 3,590 करोड़ का। एबिटा तो 20% नीचे आया और ग्रॉस डेट भी ऊपर गया, नेट डेट भी ऊपर गया। प्रोडक्शन वॉल्यूम्स बेहतर थी, क्योंकि ये कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं। प्राइसिंग न होने से ये गिर गया है। ये स्टॉक अभी भी मार्केट में प्रेशर में है और हम कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक सोडा ऐश और बाइकार्बोनेट की मार्केट कमोडिटी साइकिल इंप्रूव करे। तो इसके बारे में हम न्यूट्रल रहे हैं। स्टोवक्राफ्ट की स्टैंडअलोन प्रॉफिट 69% ऊपर गई है। लगभग 12 करोड़ का प्रॉफिट अनाउंस किया था पिछले क्वार्टर में। 6.76 करोड़ प्रॉफिट थी। सेल्स ग्रोथ हुई है 361.59 करोड़। स्टोवक्राफ्ट के पास 230 स्टोर्स हैं, 16 स्टेट और 67 सिटीज में। अब इस क्वार्टर में उन्होंने 17 नया स्टोर्स ऐड किए हैं, जो 4 को उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल में की है और 1 लाख नया कस्टमर्स उन्होंने ऐड की। एक स्टोर का एवरेज सेल्स 3.56 लैक्स है और 25 टू 30 स्टोर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोवक्राफ्ट ने आइकिया के साथ एक ग्लोबल पार्टनरशिप अनाउंस की है, जहां वो कंपनी कुकरवेयर को आइकिया ब्रांड के माध्यम से
2026 से सारे स्टोर्स में बेचेगी। नेस्ले ने अनाउंस किया है कि उनके पास स्टारबक्स के एक टाई अप है। जो स्टारबक्स की कॉफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, उसे वो भारत में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये टाटास के साथ जो उनका राइट्स इश्यू सेपरेट जॉइंट वेंचर है, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो अदर रिटेल आउटलेट्स में स्टारबक्स की कॉफ़ी मिलेगी, वो तो नेस्ले से आएगी। नेस्ले के सीईओ भारत आए थे, उनके कॉफ़ी प्लांट में विज़िट किए थे। उन्होंने कहा है, तो नेस्ले इंडिया की पाउडर्ड एंड लिक्विड बेवरेजेस की बिज़नेस ग्रोथ डबल डिजिट ग्रोथ में आई थी। तो स्टारबक्स टाटा की जॉइंट वेंचर लगभग 470 नए शोरूम्स ऑपरेट कर रहे हैं। 1218 करोड़ का टर्नओवर है, बट लॉस तो 80 करोड़ का लॉस है। सिप्ला लगभग $50 मिलियन अपने साउथ अफ्रीकन वेंचर में लॉन्च कर रहे में इन्वेस्ट कर रही है। इसे इंटर ग्रुप कॉर्पोरेट डेट को खत्म करने के लिए इन्फ्यूज किया गया है। ये साउदर्न अफ्रीका में मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड फार्मा प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी करेंगे। कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर इससे इम्प्रूव होगी। सिप्ला का रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर बेहतरीन था। तो सदर्न रीजन ऑफ अफ्रीका में उनका पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में कल्याण ज्वेलर्स के बारे में एक बड़ा आर्टिकल आया था, जहां जनवरी 14 उनकी जो अपडेट थी, उसकी नोटिस सिर्फ एक दिन पहले थी। एनालिस्ट को वो बहुत सरप्राइजिंग लगा। एनालिस्ट ने कंपनी को स्टॉक मैनिपुलेशन, टैक्स रेट्स के बारे में पूछा, तो उस कंपनी ने साफ डिनाई कर दी। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल ने भी डिनाई कर दी। लेकिन जब अनाउंसमेंट आ गई, उसके बाद 26% मार्केट नीचे गिर गई है। जब आईपीओ के बाद 18 महीने के लिए ये स्टॉक जूझ रहा था और कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद मार्केट में स्टॉक ऊपर जाता रहा, 795 रुपया तक वो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वॉर्नबर्ग पिंकस ने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। जो 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को 9300 करोड़ में बेच दिया। उसके बाद प्रमोटर ने कुछ लोन लेके एक पोर्शन को अपने आप खरीद लिया था। अभी भी न्यूज़ है कि प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक को ओकट्री कैपिटल में प्लेज कर कर और स्टॉक्स खरीदा है। तो हमारे लिए डाउट ये था कि क्यों वो ओकट्री कैपिटल से पैसा ले रहे हैं, किधर भी मार्केट से उठा सकते हैं। उनका रेवेन्यू इंक्रीज होने का एक कारण था, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी मॉडल में इन्वेस्ट कर रही है, जो असेट लाइट मॉडल है। इन स्पाइट ऑफ दैट वो टाइटन से बिगर और बेहतर पीई रेशियोज में ट्रेड होना शुरू कर दी। टाइटन एक प्रोफेशनली मैनेज ग्रुप है, लेकिन ये तो कल्याण फैमिली मैनेज ग्रुप है। एक फ्रेंचाइजी मॉडल स्विच होने के बाद भी उनकी जो डेट है वो बहुत इंक्रीज हो रही थी, और वो जो इन्वेंट्री टर्न और अदर मेजर पैरामीटर्स हैं, वो टाइटन से बेहतर नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दिस उनकी जो वैल्यूएशन है, वो टाइटन से बेहतर हो गई है। इसीलिए मैंने जो हमारे पहले 2 साल पहले जब हमने कंसिडर करने के लिए कहा था, जिन्होंने कंसिडर किया, उनको मेरा सलाह ये था कि आप 500 के आसपास इससे एग्जिट कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप आज नर्वस हो तो। नहीं तो आप सस्टेन इधर ही रह सकते हैं, इस स्टॉक में रह सकते हैं। लेकिन दूसरा कंपनी को मैंने जिसके बारे में 2 साल पहले जिक्र किया था, वो था क्यूपिड। क्यूपिड को मैंने इसीलिए आप सबको एग्जिट कंसिडर करने के लिए कहा था, क्योंकि वो टाइबर वाला नाम का एक मैनिपुलेटर के पास वो स्टॉक चला गया। उन पर ईडी ने केस चलाई, और जो 14 कंपनीज में उनकी जो स्टॉक थी स्मॉल कैप, उसको गवर्नमेंट के नाम में बदल दी गई है। ये मैनिपुलेशन वो दुबई मार्केट से कर रहे थे, और दुबई रजिस्टर्ड कंपनीज में ये स्टॉक था। इस स्टॉक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसफ़र कर ली, क्योंकि इसके बारे में हमें सूचना था पहले ही। तो जब ये न्यूज़ ब्रेक हुआ, हमने आपको क्यूपिड से एग्जिट करने के लिए कहा। यही डिफरेंस है, जहाँ कल्याण के बारे में अच्छा खबर नहीं है, लेकिन बुरा खबर भी कंफर्म नहीं है।
लेकिन क्यूपिड के बारे में जो खबर था वो बुरा था, इसीलिए एक में मैंने आपको सिर्फ चेतावनी दी और दूसरी में आपको एग्जिट करने के लिए कहा था। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।